एशिया हॉस्पिटल, पटना के अगमकुआ थाना इलाके का वो हॉस्पिटल जहां सुरभि और उसके पति दोनों मिलकर अस्पताल चला रहे थे। अचानक बीते दिन दोपहर में दिन दहाड़े सुरभि पर गोलियों की बौछार की गई, जिसके बाद सुरभि की मौत हो गई। अब मैं उस हॉस्पिटल में मौजूद हूँ जहाँ सुरभि डायरेक्टर थी, बतौर डायरेक्टर काम करती थी, और ये वो एशिया हॉस्पिटल है और ये दरअसल उस हॉस्पिटल का एक्सटेंशन बिल्डिंग है। सबसे पहले इसी सोफ़े पर नज़र पड़ेगी, चूँकि ये आपको सोफ़ा मैं दिखाना चाहूँगी जहाँ पर कुछ स्टाफ्स बैठे हुए थे और वो स्टाफ थे जिनकी ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनिंग के लिए बाकायदा दिल्ली से कुछ मेडिकल स्टाफ आए थे और उन लोगों ने ट्रेनिंग दी, और ये आपको कुछ कागज़ भी नज़र आएंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसी सोफ़े के बगल में आपको वो केबिन नज़र आएगा, जिस केबिन में सुरभि बैठती थी, जिनका ऑफिस था, कमरा बना हुआ था बाकायदा, और ये आपको फाइल्स दिखेंगी। इसके अलावा वो बैग नज़र आएगा। क्या कुछ पुलिस अलग अलग एंगल से जांचबीन करती है वो देखना होगा, लेकिन इस वक्त आप तमाम वो चीज़ें देख रहे हैं। चूँकि संभव है कि किसी चीज़ को लेकर वो डिस्कशन कर रही हो, क्योंकि फाइल्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा आपको सैनिटाइज़र नज़र आएगा, और ये उनकी कुर्सी है सुरभि की, जो यहाँ पर नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। अब 6 गोलियाँ उन पर चलाई गई। निशान कहाँ कहाँ हैं ये आपको एक निशान नज़र आएगा, ये आप देख सकते हैं, चूँकि एफएसएल की टीम ने इसे घेर दिया है और ये आपको 6 नंबर लिखा हुआ है। इसके अलावा ये देखिए, ये 7वां निशान है। इसी तरीके से अलग अलग जगह निशान बनाए गए हैं। ये 5वां निशान है। मतलब इस तरह गोलियां चली कि अंदर छेद हो गया। ये आप देखिए, ये 4था निशान आपको नज़र आएगा इस कोने में। संभव है कि ब्लड स्टेन्स ना हो, एफएसएल की टीम को कुछ और साक्ष्य मिले हों और उसके आधार पर यहाँ पर इस तरीके से निशान बनाया गया हो। ये आपको ब्लड स्टेन नज़र आएगा यहाँ पर। इसके अलावा ये दूसरा, यहाँ पर भी घेरा बनाया गया है, ये भी स्टेन्स है, और ये पहला। यानी 7 अलग अलग साक्ष्य जुटाने की कोशिश में जुटी हुई एफएसएल की टीम ने 7 अलग अलग निशान बनाए हैं, और क्या मामला था यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। सुरभि हर दिन की तरह बीते दिन भी दोपहर में, यानी शनिवार की दोपहर में हॉस्पिटल आई, और उसके बाद उनके जो कर्मचारी थे, मेडिकल स्टाफ्स थे, वो यहीं बैठे हुए थे, और ऐसे में आपको एसी भी खुला हुआ है, पंखे खुले हुए हैं। यानी जो जैसे था वो बीते दिन से ही बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। कौन है वो अपराधी, इसको पुलिस जांचबीन करने की कोशिश कर रही है। ये आपको चप्पल कोने में नज़र आएगा, संभवतः ये सुरभि के चप्पल हो। हालांकि पुलिस जांचबीन कर रही है, क्या कुछ मामला है ये जुटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक अपराधी आ जाते हैं इस गेट को खोलकर, और ये बगल में आपको चलती फिरती सड़क नज़र आएगी। क्या किसी को पता नहीं चला, भनक तक नहीं लगी। गोलियों की आवाज़, एक गोली नहीं, 5-6 से ज़्यादा गोलियां अगर चलती हैं तो क्या एक भी गोली की आवाज़ नहीं आई। सबसे बड़ा सवाल ये है। ये आपको लिफ्ट नज़र आएगा, चूँकि यहाँ सीसीटीवी भी है, लेकिन सीसीटीवी बंद नज़र आ रहा है, यानी सीसीटीवी अभी तक सुचारू नहीं हो पाया है। और ऐसे में ये एक कोशिश है कि पुलिस जो है वो अलग अलग एंगल से जांचबीन कर रही हो। और ये आप देखेंगे जो पूरा कॉरिडोर है ये बिल्कुल खाली है, ये सब कुछ खाली नज़र आ रहा है। ये एक कमरा है, इस कमरे में भी फ़िलहाल कोई नहीं है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर का कमरा हो सकता है, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन्स और डेस्कटॉप्स पड़े हुए हैं। और इसके अलावा ये बगल में एक स्ट्रेचर है, और यहाँ स्ट्रेचर पर ब्लड स्टेन्स आपको नज़र आएंगे। संभव है कि सुरभि को यहाँ पर लिटाया गया हो, और यहाँ कुछ कागजात नज़र आ रहे हैं, और ये बिल्कुल ब्लड स्टेन्स आपको दिख रहे होंगे। तो देखिए, पुलिस का काम है ये कि वो जांचबीन कर सके, लेकिन अलग अलग एंगल से जांचबीन करने की कोशिश। फिलहाल सुरभि की बॉडी को पोस्टमार्टम करने के बाद उनका दाह संस्कार आज सुबह कर दिया गया है, लेकिन उनके पिता और उनके पति के मुताबिक अभी तक ये पूरा मामला क्या है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस अलग अलग एंगल से जांचबीन कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बिहार की राजधानी पटना में दोपहर में एक हॉस्पिटल संचालक की हत्या हो जाती है, और पुलिस अब तक हत्यारे को नहीं ढूंढ पाई है, अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है, और एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़ पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.